अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये एक इम्पोर्टेंट वीडियो है जो मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर करूं। तो एक्चुअली हुआ कुछ यूँ कि अभी 2:18 का टाइम है और अराउंड 2 बजे मुझे एक फ़ोन कॉल आती है। तो जिसका नंबर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इसका नंबर जिस नंबर से मुझे कॉल आई उसका पहले था +18732068595। तो इसमें वहाँ से उन्होंने कुछ सेट करके रखा था। बेसिकली मैं आपको बता दूँ, ये एक साइबर फ्रॉड के रिलेटेड मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ऑडियो को आखिर तक सुने, ताकि बहुत सारे लोग जो हैं इसमें फंस जाते हैं। तो मैंने सोचा एज अ सिटीज़न मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, मैं आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करूं कि आपको किस तरह से बेवकूफ़ बनाते हैं। तो इसके बाद ये मुझे बोलते हैं कि हम मुंबई के आरटीओ से बात कर रहे हैं। तो एक्चुअली कल मुंबई में 8 जन 2025 को एक एक्सीडेंट हुआ है, तो जिसमें एक विक्टिम ने आपके अगेंस्ट कंप्लेंट की है। तो फर्दर डिस्कशन करने के बाद ये मुझे वहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, जिसमें मुझे बोलते हैं कि जो गाड़ी आपके नाम से रजिस्टर की गई है जिसमें एक्सीडेंट हुआ है, उस गाड़ी का नंबर है MH02GS6522। मैं नंबर रिपीट कर देता हूँ, MH02GS6522। और ये जो एक्सीडेंट है ये 8 जनवरी 2025 को होता है। और ये कहते हैं कि इसकी गाड़ी की जो रजिस्ट्रेशन है, ये रजिस्ट्रेशन की जो डेट है ये 2 जनवरी 2025 को की गई है। और इस गाड़ी का वाइट कलर है। कार का जो मॉडल है वो है होंडा सिटी। तो जो विक्टिम है उसका नाम है रोहित पांडे इनके हिसाब से। तो फिर ये कहते हैं कि हम तो जब मैंने इनको कहा कि यहाँ से ऐसा कुछ भी नहीं, मुझे नहीं, इस बारे में मुझे कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो फिर ये मुझे वहाँ से कहते हैं कि हम आपकी कॉल को जो है अपने जो मुंबई का जो पुलिस स्टेशन है जहाँ पर ये एक्सीडेंट हुआ है, तो हम ये वहाँ पे ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो आप उनके साथ बात कीजिए। उसके बाद वो आपको एक पीसीसी देंगे। यानी पीसीसी मीन्स कि पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। ठीक है। तो ये कहते हैं कि आपको पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट मिल जाएगी। माजरत के साथ मैं उस पहली वाली बात की रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया। तो लेकिन मैं आपको बता दूं मुझे समझ एक्चुअली आया कैसे। पहले जो उसके बाद वाला जो कन्वर्सेशन है, तो मैं आपको उसकी रिकॉर्डिंग सुना देता हूँ। ये मैं इसलिए सुना रहा हूँ ताकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो इनके प्रेशर में आ जाते हैं। बेसिकली ये बहुत ही प्रोफेशनल स्कैमर्स होते हैं। तो इनके जो बात करने का और इनका जो एटीट्यूड होता है, उससे सामने वाला इंसान बहुत ज़्यादा डर जाएगा। अगर उसको इन सब चीज़ों की अवेयरनेस ना हो तो वो इस सब से बहुत डर जाएगा। और अब आप आगे की रिकॉर्डिंग सुनिए, उसके बाद हम आगे की बात करते हैं। Coloma police station. Hello. Good Yes. afternoon. Tell me what happened. Good afternoon, sir. Yes, good afternoon. सर मैं J&K से बात कर रहा हूँ। एक्चुअली मुझे अभी थोड़ी देर पहले आरटीओ से कॉल आया कि आपका जो लाइसेंस है वो 2 घंटे के अंदर सस्पेंड किया जाएगा क्योंकि किसी ने एक्सीडेंट किया है। Accident. जी सर। तो सर ये किसी ने एक्चुअली सर मेरे आधार कार्ड पे किसी ने कोई कार परचेज की है मुंबई के अंदर, बट मैं रहता, तो सर मुझे इसके रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो इन्होंने कहा कि आप इनसे हम आपकी कॉल ट्रांसफर कर रहे हैं, तो आप इनसे बात कीजिए इस रिगार्डिंग। Yes, okay. जी सर। Okay, wait a minute. Okay, this call I will transfer to, okay, my senior officer, okay? ओके Wait a minute. ओके सर। You can explain that. Tell me, sir. Can you hear me? हेलो सर। Yeah. बोलिए क्या प्रॉब्लम है? सर मुझे एक्चुअली अभी आरटीओ से कॉल आया है मुंबई की तरफ से कि कोई पर्सन है जिसने गाड़ी का एक्सीडेंट किया है, बट उसने सर कुछ मेरे नाम की कुछ रजिस्ट्रेशन की है गाड़ी में। लेकिन सर मसला ये है कि मैं तो मुंबई में रहता ही नहीं हूँ, मैं हूँ। और सर दूसरी बात यह है कि वो गाड़ी, मुझे उसके बारे में कुछ पता नहीं है रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग। Okay. जी सर। तो अपना नाम बताइए पहले। सर मेरा नाम अहमद. जी सर। Okay. So जी सर।
ओके, तो बताइए क्या प्रॉब्लम है? आप बता रहे हैं कि आपकी गाड़ी सर नहीं आपके मेरी नाम से कोई गाड़ी रजिस्टर की है, राइट? एक्चुअली सर मुझे आरटीओ से कॉल आया कि वो जो गाड़ी है ना वो किसी मतलब किसी पर्सन ने मेरे नाम से रजिस्टर करी है, बट सर मैं घर में रहता हूँ और मुझे पता नहीं है कि मतलब किसने मेरे नाम से गाड़ी रजिस्टर की है। अब किसी ने कंप्लेंट करी है तो इस रिगार्डिंग सर मैंने सोचा इन्होंने कहा आरटीओ वालों ने कि आप इनसे बात कीजिए, तो आप इनको बताइए। ओके, तो आप बता रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि पर्सनल इंफॉर्मेशन कोई मिसयूज करके गाड़ी रजिस्ट्रेशन की जी है, सर, फोर राइट? व्हीलर गाड़ी का नंबर है MH02GS तो वेट 6522 वेट, MH 02 MH02 002 GS GS 6522। 65 गाड़ी नंबर है। जी सर। तो मैं किसी के ऊपर शक है कि कौन आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन मिसयूज कर सकता है? नहीं सर, मुंबई में तो मेरा कोई भी नहीं रहता है सर, मुझे तो पता नहीं है। मैं मुंबई में तो कभी मतलब मैंने गया नहीं हूँ वहाँ पे, तो मुझे इस रिगार्डिंग कुछ पता नहीं है। ओके, जी सर। तो मिस्टर अहमद, जी सर। तो इसके खिलाफ आप कंप्लेंट दर्ज कराइए, तब हम पता करते हैं छानबीन में कि कौन आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन मिसयूज करके जी सर। गाड़ी रजिस्ट्रेशन किया है, राइट? जी सर। मिस्टर अहमद, आप बता रहे हैं आप राइट? जी सर। मैं तो आपके लिए पॉसिबल नहीं रहेगा कि हमारे कोलाबा पुलिस स्टेशन में आके फिजिकली रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए, राइट? नोट। जी सर। ओके, तो मैं आपकी हेल्प करूंगा ऑनलाइन रिपोर्ट के लिए। जी सर। तो ये बताइए मिस्टर अहमद, आपके पास आपको पहले कभी एक्सपीरियंस है ऑनलाइन स्टेटमेंट ऑनलाइन का? आपने ऑनलाइन कभी ऑनलाइन स्टेटमेंट का किया सर? है? ऑनलाइन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया है, ऑनलाइन रिपोर्ट दर्ज कराया है किधर? सर ऑनलाइन तो नहीं कराया है, अलबत्ता इतना है मैंने ग्रीवियंसेस कराई थी एक दो बार, उसका मुझे आइडिया है। बट ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का मुझे सर मतलब सॉरी इसका पता नहीं है मुझे। ओके ओके, सो आप बता रहे हैं आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है रिपोर्ट दर्ज कराने का, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा जी सर। इस केस को सॉल्व करने के लिए। सो मैं आपकी हेल्प करूंगा स्टेटमेंट ऑनलाइन के लिए कि आप इस केस में इन्वॉल्व नहीं हो। जी सर। ओके, स्टेटमेंट ऑनलाइन दर्ज करने से पहले मैं बता दूं हमारे कुछ डिपार्टमेंट के कुछ रूल्स एंड प्रोटोकॉल। जी सर। अगर आप इसमें इनोसेंट प्रूफ पाए जाते हो जी सर। तो स्टेटमेंट ऑनलाइन खत्म होने के बाद आपको पीसीसी प्रोवाइड किया जाएगा, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। जी सर। ओके, सो लाइन पे बने रहिए। स्टेटमेंट ऑनलाइन आपके लिए सिस्टम जारी कर रहा है जो हमारा डिपार्टमेंट है, जी सर। वो स्काइप एप्लीकेशन यूज करता है इस टाइप के केस को डील करने के लिए, जिसमें आपका ऑडियो और वीडियो रिकॉर्ड किया जाएगा बिल्कुल सर। स्टेटमेंट पर्पज के लिए, और ये कोर्ट में शो किया जाएगा कि आप इस इंसिडेंट में इन्वॉल्व नहीं हो। जी सर। और ये आपके लिए मिस्टर अहमद डिजिटल प्रूफ भी रहेगा। अगर आप हमारे डिपार्टमेंट से कुछ भी इनकेस फ्यूचर मिस्टेक भी होती हैं तो आप हमारे डिपार्टमेंट के खिलाफ भी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। जी सर। तो ये बताइए मिस्टर अहमद, आपके मोबाइल में स्काइप एप्लीकेशन है? जी सर। स्काइप, SKYP स्काइप एप्लीकेशन है? नहीं सर, स्काइप नहीं है। ओके, सो इंस्टॉल कर लीजिए जिसमें आपका स्टेटमेंट लिया जाएगा। सर मेरा तो लेकिन नेट पैक ही इसमें नहीं है, तो इंस्टॉल कैसे करूं मैं सर? क्या बता रहे हैं? सर मैं कह रहा हूँ इसमें नेट पैक नहीं है मुझे, नेट के बगैर सर वो कैसे इंस्टॉल हो ओके, जाएगा? तो आप देख लीजिए, आप किसी से हॉटस्पॉट ले लीजिए। सर यहाँ पर तो अनजान व्यक्ति को कोई हॉटस्पॉट नहीं देता है, को तो पता है सर यहाँ पे। आप अभी कहाँ हैं करंट? सर मैं अभी बाहर हूँ, मैं सर स्टूडेंट हूँ, तो मैं सर पढ़ने के लिए आया हूँ। तो मिस्टर अहमद ये बताइए, आपके मोबाइल में आप बता रहे हैं नेट नहीं है, बिना नेट के आपके मोबाइल में फोन कैसे लग जाएगा ये बताइए। सर मैंने बोला नेट पैक नहीं है, फोन में रिचार्ज है, बट सर नेट पैक नहीं है, नेट पैक नेट पैक। ओके, जी सर। तो देखिए, किसी से हॉटस्पॉट ले लीजिए या तो फिर रिचार्ज करा लीजिए, क्योंकि ये आपके फ्यूचर का सवाल है, जी सर। आपकी फ्यूचर की सेफ्टी के लिए, क्योंकि आपका कोई क्रेडेंशियल मिसयूज कर रहा है, राइट? जी सर, वो तो सर उन्होंने बोल दिया अभी सर, मुझे बहुत तो डर आप लग रहा इसके खिलाफ कंप्लेन अगर दर्ज या तो आप इसके खिलाफ कंप्लेन दर्ज कराइए
सर इनके फ्यूचर दोबारा आपके साथ ये ना हो। सर मैं तो स्टूडेंट हूँ सर, मुझे बहुत डर लगता है सर इस सब चीज़ों का। आप एक काम कीजिए, रिचार्ज करा लीजिए। सर इधर तो सर आसपास तो रिचार्ज वाला नहीं है सर, मैं अभी थोड़ी देर बाद करा सकता हूँ सर। देखिए मिस्टर अहमद, जी सर। आप कोशिश कीजिए, ठीक है। सर अगर सर आप मुझे सर 10-20 मिनट या आधे घंटे बाद टाइम देंगे, क्योंकि सर इधर रिचार्ज वाला दूर है सर और इधर वाईफाई नहीं देगा कोई। ओके, जी सर। तो आपके आपके साथ में कोई नहीं है? सर नहीं, मैं तो सर अकेला हूँ। ओके, तो लाइन पे बने रहिए, मैं सीनियर ऑफिसर से परमिशन ले लेता हूँ, जी तो सर। मैं आपको बताता हूँ। आप उधर अकेले रहते हैं? आपकी फैमिली किधर रहती है? सर मैं तो फैमिली के साथ ही रहता हूँ, लेकिन सर मैं घर पे नहीं हूँ। आप घर पे नहीं है? नहीं सर। सो मिस्टर अहमद, जी सर। देखिए, आप ट्राई कीजिए, आप शॉप पे जाके रिचार्ज करा लीजिए फ़ोन। सर फिर अगर सर आप मुझे सर 10-20 मिनट दे सकते हैं तो मैं करा सकता हूँ, लेकिन सर कुछ होगा तो नहीं ना, मैं डर रहा हूँ। तो आपके पास गूगल पे, फ़ोन पे है? सर उसमें तो सर बैलेंस नहीं है, वो तो सर कैश है मेरे पास। सर आपको तो मैं आवाज आ आपसे रही पूछ है? रहा हूँ मिस्टर अहमद, आपके पास क्या बता रहे हैं? सर आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आवाज़ आ रही है। मैं जी सर। आपको बोल रहा हूँ, आपके पास फ़ोन पे अगर गूगल पे है तो उससे रिचार्ज कर लीजिए। सर मेरे पास कैश नहीं, मतलब वो उसमें पैसे नहीं है, लेकिन कैश है सर मेरे पास जेब में। ओके, सो मिस्टर अहमद, जी सर। मेरी आवाज़ आ रही है आपको? या जी सर। जी तो सर आ रही है। आपको 5 मिनट का टाइम देता हूँ। जी सुनिए सर। मेरी बात, जी। आपको 5 मिनट का टाइम देता हूँ, जी सर। जाके रिचार्ज करा लीजिए, जी सर। फिर आपको कनेक्ट किया जाएगा 5 मिनट में। जी मैं सर। इधर हूँ, ठीक है? जी सर, थैंक यू सो मच सर। सर 5 मिनट नहीं सर, यहाँ से थोड़ा दूर है, 10-15 मिनट दे दीजिए प्लीज। 15 मिनट। जी सर, 15 मिनट। ओके, सो आपको 15 मिनट के बाद फिर से कनेक्ट किया जाएगा, ठीक जी है? सर। जी सर। जाके रिचार्ज करा लीजिए। जी सर। जी सर। या मैं डिस्कनेक्ट कॉल करता हूँ, आपको फिर से 15 मिनट के बाद कनेक्ट किया जाएगा। जी सर। जी सर। अब मैं आपको बताऊंगा कि मुझे कैसे शक हुआ कि ये स्कैमर है, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था। सबसे पहली बात, हम इंडिया में रहते हैं, तो इंडिया का जो नंबर है वो +91 से स्टार्ट होता है, और जिस नंबर से मुझे कॉल आई थी वो +1 से स्टार्ट होता है। तो जब मैंने उसके रिगार्डिंग सर्च किया तो मुझे पता चला कि वो पाकिस्तानी नंबर है। तो इससे मुझे पहला शक पड़ गया, और दूसरा शक मुझे ये पड़ा जब इन्होंने कहा कि आप स्काइप डाउनलोड कीजिए, और तीसरा शक मुझे पड़ा जब ये बार बार कॉल्स को ट्रांसफ़र कर रहे थे, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, क्योंकि मुंबई का आरटीओ मतलब खाली मुंबई के अंदर लाइसेंस को देख सकता है, वो किसी अदर स्टेट का वो नहीं देख सकते हैं, वो भी जब दोनों स्टेट्स के बीच में कई हज़ार किलोमीटर का डिस्टेंस हो। तो बहरहाल मैं जे.एंड.के का रहने वाला हूँ, तो यहाँ पे अलग अपने अपने स्टेट की अपनी अपनी अलग अलग गवर्नमेंट होती है। और नंबर फोर्थ जो मुझे हेल्प मिली वो मुझे मिली ट्रू कॉलर से। मैं यहाँ पे कोई पेड प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, बट जेन्युइनली मैं कह रहा हूँ कि मैंने ट्रू कॉलर पे देखा तो वहाँ पे मुझे कुछ पता चला कि वहाँ पे कुछ स्कैमर लिखा था, और नीचे कुछ लोगों ने कमेंट वहाँ पे कमेंट्स भी की थी कि ये स्कैमर है, ये आपको डराने की कोशिश वगैरह करेंगे। तो उससे मुझे हेल्प मिली, और इसके बाद इतना ही नहीं, जब 10-15 मिनट गुजर गए तो इसके बाद मुझे एक और कॉल रिसीव होती है जिस पे लिखा था कनाडा, और उस पे अलग नंबर था। तो वहाँ पर मेरा शक और ज़्यादा गहरा हो गया
उसके बाद मुझे एक और कॉल आती है जिस पे लिखा था सऊदी अरेबिया, तो इससे मेरा शक और ज़्यादा बढ़ गया। फिर मुझे एक और कॉल आती है तो जिस पे लिखा था ऑस्ट्रेलिया, तो यहाँ पर मुझे शक हुआ पूरा, ये स्कैमर्स है जो डिजिटल अरेस्ट के नाम पे डराने की कोशिश कर रहे, और ये बार बार अपना आईपी एड्रेस चेंज कर रहे, जिसकी वजह से इनके कॉन्टैक्ट नंबर्स दूसरे आ रहे हैं। और मैं आपको बता दूं इतना ही नहीं, जब मैंने ट्रू कॉलर पे नंबर चेक करने की कोशिश की तो आप बिलीव नहीं करेंगे, वहाँ पर नाम तो था लेकिन नंबर विजिबल ही नहीं था। ये मैं ट्रू कॉलर की बात कर रहा हूँ। मतलब नंबर, मतलब नाम था वहाँ पे, बट वहाँ पे नंबर ही नहीं था, मतलब नंबर विजिबल ही नहीं था। तो इस वजह से मुझे पूरा कन्फर्म हो गया। तो कहने का मेरा यहाँ पे ये मकसद है कि जो चीज़ आपने की ना हो, उस चीज़ के लिए कभी डरना नहीं चाहिए। हाँ, अब अगर कोई ज़्यादा सीरियस इशू में मतलब फंस जाता है कभी कोई, क्योंकि कोई इंसान होता है जो अपनी कोई कुछ ज़्यादा ही प्राइवेट इंफॉर्मेशन लीक कर देता है गलती से, जब तक फिर उसको रियलाइज़ हो जाता है तब तक फिर बहुत देर हो गई होती है। तो ऐसे में इंसान को क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले अगर आप अपनी कोई ज़्यादा मतलब इंफॉर्मेशन लीक कर देते, तो सबसे पहले आपको ये करना है कि सबसे पहले आपको क्योंकि ये इनका पैसे का ही मसला होता है, तो सबसे पहले आपको अपने बैंक के साथ कॉन्टैक्ट करना है, उनको सारी बातें बतानी है कि मेरे अकाउंट से कोई भी ट्रांज़ैक्शन यहाँ-वहाँ नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद आपको अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन पे रिपोर्ट देनी चाहिए इस चीज़ के रिगार्डिंग। और जैसा कि आप सब जानते हैं, अभी हर एक फ़ोन पे आता है कि अगर आप साइबर स्कैमर्स की तरफ से आपको कॉल आती है 1930 पर, तो आप उस पर कॉल कीजिए। तो मैं बताऊँगा, मैंने उस पे 2-3 बार कॉल की, लेकिन बदकिस्मती से उस पर कॉल लगती है, लेकिन उस पर कंटिन्यूअसली वेटिंग आता है। मैंने बहुत सारी कॉल्स करने की कोशिश की थी, बट उस पर कॉल नहीं लगती है, बिल्कुल भी इस पे कॉल नहीं लगती है।